Hello, good morning, dear students of class 12th. Myself, Mohit Misra. Today, we will discuss about the chapter number 10, human settlement. Human settlement क्या होता है बेटा? A human settlement is defined as a place. Is defined as a place inhabited more or less permanently. ये क्या होता है? इसमें लोग जहाँ पर रहते हैं वो आपका ह्यूमन सेटलमेंट कहलाता है, चाहे वो परमानेंट रूप से रहें या फिर थोड़े रूप से रहें। ओके, अब आती बात क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट क्या होती हैं? इसको कहते हैं रूरल अर्बन डायोकोटोमी। डायोकोटोमी क्या होती है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड विलेजेस इज दैट इन टाउन्स द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, while in the villages most of the people are engaged in primary occupations such as agriculture, fishing, lumbering, mining, animal husbandry, etc. Okay, अब आती है बात टाइप्स ऑफ पैटर्न एंड सेटलमेंट्स। सेटलमेंट क्या होता है? मे ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय देयर शेप। पैटर्न टाइप, द मेजर टाइप क्लासिफाइड बाय शेप्स। नंबर 1 जैसे कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होते हैं। दी सेटलमेंट आर दोज, ये सेटलमेंट बेस सेटलमेंट होते हैं इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ हाउस जो होते हैं उनको पास पास बनाया जाता है। ओके, सच सेटलमेंट डेवलप अलोंग रिवर वैलीज एंड इन फर्टाइल प्लेन्स, ये नदियों के किनारे और फर्टाइल प्लेन्स के किनारे होते हैं। कम्युनिकेट आर क्लोजली knit and share common occupations, ये कम्युनिकेशंस आसपास में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके, और कॉमन ऑक्यूपेशंस को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अब आती है डिस्पर्स सेटलमेंट। इन दीज हाउसेस आर स्पेस्ड फार अपार्ट, हाउसेस जो होते हैं स्पेस फार अपार्ट एंड इंटरस्पियर्ड विद फील्ड, ये चारों ओर फील्ड में फैले रहते हैं। ए कल्चरल फीचर्स सच एज प्लेस ऑफ वर्शिप और ए मार्केट, एक कल्चरल फीचर होती हैं जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप है और मार्केट है। बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। ठीक, अब क्या होती है? रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड होता है। दे आर डोमिनेटेड बाई प्राइमरी एक्टिविटीज़ such as agriculture, animal husbandry, fishing, etc. The settlement size is relatively small. Settlement का जो साइज होता है वो relatively small होता है। अब आती है some factors affecting the location of rural settlement। ठीक है, कौन कौन से होती है? नंबर 1 है आपका वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या होता है? रूरल सेटलमेंट आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक एंड स्प्रिंग वेयर वाटर कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड। ठीक है, रूरल सेटलमेंट क्या होता है? आर लोकेटेड, रूरल सेटलमेंट जो होती हैं लोकेटेड होती है नियर वाटर बॉडीज़। किसमें? वाटर बॉडीज होती हैं जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं एंड स्प्रिंग्स हैं, जहाँ पर वेयर वाटर कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड, जहाँ पर वाटर जो होता है ऑब्टेन होता है। मोस्ट वाटर बेस्ड बेट पॉइंट सेटलमेंट है मैनी एडवांटेजेस। जो मोस्ट ऑफ द वाटर बेस्ड बेट पॉइंट होती हैं इसमें एडवांटेज होते हैं सच एज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। इसमें वाटर कैसा होता है? ड्रिंकिंग के लिए होता है, कुकिंग के लिए होता है, वॉशिंग के लिए होता है। रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज टू इरीगेट फार्मलैंड, रिवर्स जो होती हैं एंड लेक जो होती हैं इनका यूज जो है इरीगेट करने में, फार्मलैंड बनाने में होता है। वाटर बॉडीज हैव ऑल्सो हैव फिश, वाटर बॉडीज जो होती हैं इसमें फिश होती हैं विच कैन बी कॉट फॉर डाइट, जिनको डाइट के लिए पकड़ा जाता है। एंड नेविगेशंस, और नेविगेशन करने के लिए रिवर्स होती हैं। एंड लेक्स कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और जो झीलें हैं बेटा वो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती हैं। अब आती है लैंड। पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड, पीपल जो होते हैं चूज करते हैं टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड सुटेबल
for agriculture. For example, in Europe, valley villages grew up near rolling country. Avoid swampy, low-lying land while people in Southeast Asia choose to live near low-lying river valleys and coastal plains suited for bed rice cultivation. अब आ जाती है बेटा अपलैंड क्या होता है इन लो लाइंग रिवर बेसिन पीपल चूज टू सेटल ऑन टेरेस एंड लेवीज which are dry points in tropical countries such as people build their houses on stilts कहाँ पर स्टेट्स के ऊपर नियर मार्सी लैंड्स के ऊपर एंड टू प्रोटेक्ट जो क्या करते हैं प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड जो अपने आप को फ्लड से बचाते हैं इंसेक्ट एंड एनिमल पेस्ट इंसेक्ट से बचाती हैं और एनिमल पेस्ट से बचाते हैं। अब आती बात बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स वुड स्टोन नियर सेटलमेंट इज अनदर एडवांटेज फॉर एग्जाम्पल इन loess areas for China cave dwelling were important and African savanna building material were mud brick and Eskimos. In polar region use ice blocks to construct igloos. डिफेंस क्या होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के समय वार युद्ध के समय हॉस्टाइलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स ठीक है नेबरिंग ग्रुप्स की हॉस्टाइलिटी के अंदर विलेज वर बिल्ट ऑन डिफेंस हिल्स एंड आइलैंड्स विलेजेस जो होते हैं बिल्ड किए जाते हैं डिफेंस हिल्स में एंड आइलैंड्स पे फॉर एग्जांपल इन नाइजीरिया upstanding Einzelberg formed good defending sites. In India, most of the forts are located on higher grounds or hills. Plant settlement क्या होते हैं Plant settlement are constructed by government by providing shelter, water and other infrastructure on acquired lands. For example, the scheme of villagization in Ethiopia and canal colonies in Indira Gandhi canal command areas in India. Okay. अब आती बात रूरल सेटलमेंट पैटर्न द साइट ऑफ द विलेज द सराउंडिंग टोपोग्राफी एंड तराइन इन्फ्लुएंस द शेप एंड साइज ऑफ द विलेज ये दोनों ही चीज़ें शेप और साइज को मेंटेन करती हैं इन्फ्लुएंस करती हैं रूरल सेटलमेंट मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्राइटेरिया ओके सच एज नंबर थ्री है इसमें नंबर 1 पॉइंट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग द मेन टाइप्स आर प्लेन विलेजेस प्लेट्यू विलेजेस कोस्टल विलेजेस फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट विलेजेस नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस देयर मे बी फार्मिंग विलेजेस फिशरमैन विलेजेस लंबरजैक विलेजेस और पास्टोरल विलेजेस थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ द सेटलमेंट्स दीज मे बी नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल फॉर्म्स एंड शेप्स सच एज लीनियर रेक्टेंगल सर्कुलर स्टार लाइक ओके टी शेप्ड विलेज डबल विलेज क्रॉस शेप्ड विलेज एटसेट्रा। अब हम पढ़ते हैं लीनियर पैटर्न लीनियर पैटर्न क्या होता है इन सच सेटलमेंट हाउसेस आर लोकेटेड अलोंग ए रोड हाउस जो होते हैं अलोंग ए रोड पर लोकेटेड होते हैं रेलवे लाइन पर रिवर कैनाल एज ऑफ ए वैली एंड अलोंग ए लेवी। नेक्स्ट आ जाता है बी रेक्टेंगुलर पैटर्न सच पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट आर फाउंड इन प्लेन्स ये पैटर्न जो होते हैं प्लेन्स पर पाए जाते हैं एरियाज आर और वाइड इंटर माउंटेन वॉलीज द रोड आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर राइट एंगल्स रोड जो बने होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर
काटते हैं या फिर राइट एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. वी विल मीट यू नेक्स्ट टॉपिक इन येट अनदर वीडियो. टिल देम, बाय बाय.